गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहला वर्ड था हमारा कल का एग्जैजरबेट। एग्जैजरबेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। एग्जैजरबेट का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई कठिन परिस्थिति है तो उसको और ज़्यादा से खराब कर देना, मतलब उस समस्या का और ज़्यादा से बढ़ जाना, समस्या का मतलब स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ देना, उसको बोला जाएगा exacerbate. If something exacerbates a problem or bad situation, it makes it worse. Synonyms आप देख सकते हैं worsen, aggravate, intensify और inflame. Antonyms improve, better, help और alleviate. Example देख लीजिए, if management forces its view, it will only exacerbate the conflict with the labor union. माफ कीजिएगा, किसी तरह किसी कंपनी में या किसी तरह की मैनेजमेंट की बात की गई है कि अगर वो मैनेजमेंट अपने विचार थोपती है तो ये लेबर यूनियन के बीच और मतलब उनके बीच में कन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा, उलझन को या किसी तरह की समस्या थी उसको और ज़्यादा से वो स्थिति और ज़्यादा से बिगड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी स्थिति और ज़्यादा से, अगर मैनेजमेंट अपने जो डिसीजन है वो फोर्सफुली थोपता है उनके ऊपर। अगला हमारा शब्द है एलिमेंट। यहाँ पे नाम की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। एलिमेंट का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई दुर्बलता, कमजोरी या अशक्ति। जैसे बुढ़ापे में हम किसी भी काम को करने के ज़्यादा योग्य नहीं रहते हैं तो उसे बोला जाता है एलिमेंट। अ स्टेट ऑफ बीइंग वीक और इल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली वन कॉज्ड बाय ओल्ड एज। सिनोनिम्स आप देखते हैं फ्रेलिटी, फीबलनेस, इलनेस, इन्फर्मिटी। एंटोनिम्स है हेल्थ, पावर, स्ट्रेंथ और एनर्जी। एग्जाम्पल देख लीजिए एलिमेंट्स ऑफ ओल्ड एज, तो बुढ़ापे के कारण आने वाली इस तरह से कमजोरी और दुर्बलता की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है एडेज। एडेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एडेज का मतलब होता है किसी को जो पुरानी कहावतें, लोकोक्तियां या मुहावरे होते हैं उन्हें बोला जाता है एडेज। अ वेल नोन फ्रेज एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू अबाउट पीपल और द वर्ल्ड। सिनोनिम्स आप देखते हैं एक्सियोम, सेइंग, डिक्टेट और डिक्टम। एंटोनिम से रिक्वेस्ट, डिनाइल, स्टुपिडिटी और डिनाइल्स। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, सम ऑफ द ओल्ड एज एडेज आर फुल ऑफ विजडम। तो हम सभी जानते हैं कि जो इस तरह की पुरानी कहावतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनमें काफ़ी गूढ़ रहस्य छिपे होते थे, वो बिल्कुल एकदम सटीक होती थी, बिल्कुल सही होती थी। अगला हमारा शब्द है फेट अकम्पली। फेट अकम्पली यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फेट अकम्पली का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो कि पहले से ही घट चुकी हो, जिसे अब चेंज ना किया जा सके, मतलब फैक्ट्स जिसे हम बोल सकते हैं, जिसे बदला ही ना जा सके, जो एकदम जिसमें सत्यता हो, पूरी तरह से जो ट्रू हो, उसे बोला जाता है फेट अकम्पली। इफ समथिंग इज अ फेट अकम्पली, इट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड और डन एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फैक्ट, रियलिटी, डीड, एक्ट, एक्शन और एक्चुअलिटी। एंटोनिम्स है फिक्शन, लाई, ओपिनियन, होप और बिलीफ। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पॉलिसी ऑफ फेट अकम्पली इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इस तरह की जो पॉलिसी है फेट अकम्पली, जो ये पॉलिसी है, योजना की बात की जाए जो पहले से डिसाइड हो चुका है, वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगला हमारा शब्द है रेज योर हैकल्स। रेज योर हैकल्स, यहाँ पे फ्रेज की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। रेज योर हैकल्स का मतलब होता है एकदम से क्रोधित हो जाना, गुस्सा हो जाना, क्रुद्ध हो जाना, उससे बोला जाएगा रेजेज योर हैकल्स। If something raises your hackles or makes your hackles rise, it makes you feel angry and hostile. Example आप देख सकते हैं, The president's speech has raised hackles among members of the opposing party. तो प्रेसिडेंट का जो भाषण था, उनकी जो स्पीच थी, ओपोजिशन पार्टी वालों को मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया उनकी स्पीच से, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठे। अगला हमारा शब्द है रिलेक्टेंस। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। रिलेक्टेंस का मतलब होता है किसी भी काम को करने की अरुचि दिखाना, मतलब इंटरेस्ट ना दिखाना, अनिच्छा या विमुखता, उसे बोला जाएगा रिलेक्टेंस। अ सर्टेन डिग्री ऑफ अनविलिंगनेस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हेजिटेशन, अवर्शन, डाउट, डिसलाइक। एंटोनिम्स है एलेक्ट्रिटी, एंथुजियाज्म, एफिनिटी और डिजायर। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज वेरी रिलक्टेंट टू एडमिट हिज मिस्टेक। तो ये किसी व्यक्ति की बात की गई है कि वो अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अगला हमारा शब्द है फिएट। फिएट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फियाट या फियाट बोल सकते हैं आप। फियाट का मतलब होता है किसी तरह का कोई आधिकारिक आदेश, कोई ऑर्डर, कोई आज्ञा, उसे बोला जाता है, मतलब ऑफिशियली कोई किसी तरह का कोई ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड फियाट। इफ समथिंग इज डन बाय फियाट, इट इज डन बिकॉज ऑफ एन ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय समवन इन अथॉरिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ऑर्डर, डिक्टम, कमांड, ऑर्डिनेंस और प्रोक्लेमेशन। एंटोनिम से वीटो, बैनिंग, डिनायल और डिनाई।
एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ही हैज़ ट्राई टू इम्पोज सोल्यूशन टू द कंट्रीज प्रॉब्लम बाय फियाट। तो किसी अधिकारी की बात की जा रही है कि जो कंट्री की, देश की जो समस्याएं थी उसे निपटाने के लिए वो मतलब एक आदेश के जरिए उसे ओवरकम करने की कोशिश वो कर रहे थे। मतलब मतलब ये जो सोल्यूशन करने की वो कोशिश कर रहे थे, उनको मतलब उसका सोल्यूशन निकालने की वो कोशिश कर रहे थे एक ऑर्डर के द्वारा। किसी अधिकारी की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है फ्रजाइल। यहाँ से दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग भी आप दे सकते हैं। फ्रजाइल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, दुर्बल होना, नाजुक होना, उसे बोला जाएगा फ्रजाइल। समथिंग दैट इज़ फ्रजाइल इज इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डेलिकेट, वीक, फ्रेल और फीबल। एंटोनिम से अनब्रेकेबल, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी और टफ। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही लीन्ड बैक इन हिज फ्रजाइल चेयर। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपनी जो एक टूटी फूटी सी कुर्सी थी वो उस पर पीछे लेट गया। अगला हमारा शब्द है प्रीस्ट। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। प्रीस्ट का मतलब होता है जो मंदिरों में पूजा करते हैं। हम हिंदू की बात लें तो पूजा करते पुजारी, या फिर जो इस तरह से मंत्रोच्चारण करते हैं। कैथोलिक में बोल सकते हैं, ये जो यहाँ पे मैंने इमेज लगाई है, पुरोहित, पुजारी या पादरी, that is called priest. A person who performs religious ceremonies in some religions. Synonyms आप देख सकते हैं, preacher, faith, father, cleric और monk। माफ कीजिएगा। एंटोनिम्स आप देख सकते हैं, सेक्युलर, लेमैन, पैरिश और आउटसाइडर। एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्रीस्ट वॉज अमेज्ड बाय द डेडिकेशन ऑफ द डिसाइपल। तो इस तरह से वो मतलब जो प्रीस्ट था, पुजारी जो थे, वो डिसाइपल की डेडिकेशन से एकदम से बिल्कुल हैरान थे, वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित थे। अगला हमारा शब्द है श्राइन। श्राइन यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। श्राइन का मतलब होता है पवित्र जगह, मंदिर, चर्च या गुरुद्वारा, कुछ भी हम बोल सकते हैं उन्हें, टेम्पल, उसे बोला जाएगा श्राइन। श्राइन इज द हॉलीएस्ट प्लेस इनसाइड अ हॉली बिल्डिंग सच एज अ टेम्पल और मॉस्क। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सेंक्टम, सेंचुरी, होली प्लेस, टेम्पल और ऑल्टर। एंटोनिम्स है फ्रेल्टी, हैजर्ड, मॉसेकर और पेरिल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द सेंक्टम एंट्रेंस इज गार्डेड बाय ह्यूज द्वारपाल्स। तो सेंक्टम, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल सेंक्टम का लिया है। अब श्राइन यहाँ पे लिख सकते हैं कि वहाँ पे मंदिर के दरवाजे का एंटर करते हुए ही वहाँ दो द्वारपाल का मतलब होता है दो लोग वहाँ पे खड़े थे, गाइडेड उसको वो कर रहे थे, मंदिर को गार्डेड कर रहे थे वो मंदिर को। अगला हमारा शब्द है टॉटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। टॉटेड का मतलब होता है जोर शोर से प्रचार करना, एडवर्टीजमेंट करना किसी चीज़ की, उसे बोला जाएगा टॉटेड। इफ समवन टॉट समथिंग दे ट्राई टू सेल इट और कन्विंस पीपल दैट इट इज गुड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एडवर्टाइज्ड, पब्लिसाइज्ड, बोस्ट और हाइप्ड। एंटोनिम से क्रिटिसाइज्ड, डिसअप्रूव्ड, अपोज्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, टेलीविजन एड्स टाउटिंग द कस्टमर्स। तो ये हम सभी जानते हैं, जो टेलीविजन में जो एड्स रन होती है उसका काम होता है कस्टमर को कन्विंस करना, मतलब प्रचार करना ऐड का। अगला हमारा शब्द है रेस्ट। यहाँ पे वर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। रेस्ट का मतलब होता है किसी से कोई चीज़ छीन लेना या मुश्किल से कोई चीज़ प्राप्त करना, उसे बोला जाएगा रेस्ट। इफ यू रेस्ट समथिंग फ्रॉम समवन एल्स यू टेक इट फ्रॉम देम, स्पेशली व्हेन दिस इज डिफिकल्ट और इलीगल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एक्सट्रैक्ट, स्नैच, सीज, पुल और एक्सॉर्ट। एंटोनिम से गिव, बैंक, इम्प्लांट और मेक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फॉर द पास्ट ईयर ही हैज़ बीन ट्राइंग टू रेस्ट कंट्रोल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किसी तरह की पॉलिटिशियन की बात हो रही है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारे सालों से वो व्यक्ति जो है, पॉलिटिशियन जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर को अपने हाथ में लेने की कोशिश वो कर रहा है। अगला हमारा शब्द है टसल। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। टसल का मतलब होता है किसी भी बात को लेकर आपसे खींचतान होना, संघर्ष करना, लड़ाई करना, उलझना, उसे बोला जाएगा टसल। If one person tussles with another, or if they tussles, they get hold of each other and struggle or fight. Synonyms आप देखते हैं, struggle, fight, battle, skirmish. Antonyms से agreement, calm, harmonize और consensus. Example देख लीजिए, he grabbed my microphone and we tussled over that. तो किसी दो व्यक्तियों की बात हो रही है कि उसने मेरा जो माइक्रोफोन था वो छीन लिया, तो इस वजह से हम आपस में लड़ाई कर रहे थे, उलझ रहे थे। अगला हमारा शब्द है क्लेमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। क्लेमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रबल दावेदार होना, हकदार होना, उसे बोला जाएगा क्लेमेंट। अ पर्सन हु बिलीव्स ही और शी हैज़ द राइट टू हैव समथिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एप्लीकेंट, कंप्लायंट, कैंडिडेट और पिटिशनर। एंटोनिम्स सेलर, अब्डिकेटर, डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज टू पे द क्लेमेंट एनी मनी।
तो इंश्योरेंस कंपनी की बात की गई है, किसी इंश्योरेंस कंपनी की बात की गई है कि जो क्लेमेंट था उन्होंने उसको इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ भी पे आउट करने से वो मना कर दिया, बिल्कुल से एकदम वो मुकर गई। अगला हमारा शब्द है रेप्लिकेटिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कॉपी करना, नकल करना, प्रतिलिपि बनाना या किसी भी चीज़ को दोहराना, उसे बोला जाएगा रेप्लिकेटिंग। इफ़ यू रेप्लिकेट समवन्स एक्सपेरिमेंट, वर्क और रिसर्च, यू डू इट योरसेल्फ इन एग्जैक्टली द सेम वे। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डुप्लीकेट, कॉपी, रिप्रोड्यूस और रिपीट। एंटोनिम्स इसके क्रिएट, ओरिजिनेट, इनिशिएट और मैन्युफैक्चर। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इन्वाइटेड हर टू हिज लेबोरेटरी टू सी इफ शी कुड रेप्लिकेट द एक्सपेरिमेंट। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने किसी महिला को लेबोरेटरी में बुलाया और ये देखना वो चाह रहा था कि वो उसे दोहरा पाती एक्सपेरिमेंट को या नहीं, उसकी नकल कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो ये कल की द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी से अंतिम शब्द था। रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। हमारा पहला वर्ड था एग्जैजरबेट। एग्जैजरबेट का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी तरह की प्रॉब्लम है, समस्या है तो उसका और ज़्यादा से बिगड़ जाना, स्थिति का और ज़्यादा से खराब हो जाना, उसे बोला जाएगा एग्जैजरबेट। अगला हमारा शब्द है एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई कमजोरी, दुर्बलता, उसे बोला जाता है वीकनेस, उसे बोला जाएगा एलिमेंट। अगला हमारा शब्द है एडेज। एडेज होता है पुरानी जो कहावतें होती है, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, पुरानी कहावतें, उसे बोला जाता है एडेज। अगला हमारा शब्द है फाइट अकम्पली। फेट अकम्पली का मतलब होता है जो ऐसी कोई बात, ऐसी कोई तथ्य जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, जो रियलिटी हो, फैक्ट हो एकदम से, उसे बोला जाता है फेट अकम्पली। अगला हमारा शब्द है रेजिज योर हैकल्स। रेजिज योर हैकल्स का मतलब होता है किसी बात को लेकर एकदम गुस्सा हो जाना, एकदम प्रचंड गुस्से में होना, क्रोध में होना, उसे बोला जाएगा रेजिज योर हैकल्स। अगला हमारा शब्द था रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी भी काम को करने की हमारी इच्छा नहीं हो रही है, हम मना करना चाह रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा रिलक्टेंस। अगला हमारा शब्द था फिएट। फियाट। फियाट का मतलब होता है कोई आधिकारिक आदेश, कोई ऑर्डर, आधिकारिक ऑफिशियली तौर पे कोई ऑर्डर, उसे बोला जाएगा फियाट। अगला हमारा शब्द था फ्रजाइल का मतलब होता है एकदम से दुर्बल होना, कमजोर होना बहुत ज़्यादा, उसे बोला जाता है फ्रजाइल। अगला हमारा शब्द था प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब होता है मंदिर में पुजारी, पादरी या इस तरह से जो लोग होते हैं मंदिरों में, उन्हें बोला जाएगा प्रीस्ट। अगला हमारा शब्द था श्राइन। श्राइन का मतलब होता है वही पवित्र स्थल, मस्जिद भी हो सकती है, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, उसे बोला जाएगा श्राइन। अगला हमारा शब्द था टोटेट। टोटेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं बड़े जोर शोर से, उसे बोला जाएगा टोटेट। टोटेट। अगला हमारा शब्द था रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है किसी से कोई चीज़ छीन लेना, हड़प लेना, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। अगला हमारा शब्द था टसल। टसल का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में उलझना, लड़ाई करना, झगड़ पड़ना, उसे बोला जाता है टसल। अगला हमारा शब्द था क्लेमेंट। क्लेमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रबल दावेदार होना, उसे बोला जाएगा क्लेमेंट। और लास्ट वर्ड था हमारा रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कॉपी करना, प्रतिलिपि बनाना या किसी चीज़ को दोहराना, उसे बोला गया है रेप्लिकेटिंग। तो ये लास्ट वर्ड था। कल की द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतने ही वर्ड थे। आज मैं कोशिश करूंगा टाइमली आपको वीकली वोकैबुलरी में रिवीजन में करवा पाऊँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।